नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फोनेशन पर। जब देश चैन की नींद सो रहा था, लोग मॉकड्रिल की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में करीब 100 किलोमीटर तक घुस करके जो है एयर स्ट्राइक की और कई आतंकी ठिकानों को जो है खत्म किया है। अब क्योंकि भारतीय सेना जो है अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि वहां पर क्या क्या कुछ हुआ है, लेकिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। ये बदला 15 दिन बाद लिया गया। ऑपरेशन नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां पर देश की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया, धर्म पूछ पूछ करके जो है हमला किया गया, उसकी हत्या हुई और उसके बाद पूरा देश खोल रहा था और इंतजार इस बात का था कि आखिर कब जो है इसका बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना ने न सिर्फ बदला लिया बल्कि 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच करके इस पूरे एक तरीके से कहें कि ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए जहां जहां हमला हुआ, तो देखिए ये पूरा मैप है। ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है फिलहाल ये पूरा जो हिस्सा है ये पीओके का हिस्सा है इस तरफ, और ये जो है जो अभी भारत के कब्जे में जो हिस्सा है, जब जो भारत का जो अपना जो कश्मीर है वो हिस्सा है। और देखिए यहाँ से बहावलपुर ये एक पॉइंट बनाया गया, यहाँ पे हमला किया गया। उसके बाद मुर्दके के पास हमला किया गया। उसके बाद भीमबेर एक जगह है, वहां पर सियालकोट है, यहाँ पर हमला किया गया है। गुलपुर में, कोटली में और मुजफ्फराबाद में ये वो जगह हैं जहां पर हमला हुआ है। देखिए तस्वीरें वहां से आ रही हैं क्योंकि इस तरीके की से वहां पे हमला किया गया है। देखिए बड़ी बात ये है कि जो हमला किया गया भारत में के पहलगाम में, जिस तरीके से 26 भारतीय नागरिकों की जान गई, जिस तरीके से धर्म पूछ करके उनके कपड़े उतरवा करके पहले उसकी शिनाख्त की गई, और जिस तरीके से हमला हुआ, इस पूरे हमले के बाद जो है में 26 लोगों की मौत हुई थी। 22 अप्रैल को ये हमला हुआ था आतंकी संगठनों की तरफ से वहां पर जो टूरिस्ट थे, जो निहत्थे थे उनके ऊपर में, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और ये पूरा जो कुछ है वो हुआ है। ये मैप है पूरा, देखिए ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये भारत का जो मूल नक्शा है जो कि आप अमूमन देखते हैं। लेकिन देखिए ये उस तरफ का हिस्सा है। 100 किलोमीटर की दूरी तक जो है वहां पर गई है। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान, लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया इसके अंदर में। मरकज तैयबा और जैश ए सुभान अल्लाह के ट्रेनिंग कैंप जो थे उसकी जानकारी थी, और वहां पर सटीक हमला किया गया है। इन ठिकानों पर वही आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं जिन्होंने 2008 के मुंबई हमले 26/11 में भारतीयों की जान ली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, भीमबेर, सियालकोट और मुरुदके पर जो है आतंकियों के कैंप को पूरी तरीके से जो है तबाह किया गया है। अब क्योंकि भारतीय सेना ने जो नाम दिया है इस पूरे ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, लगातार इसके बारे में सवाल हो रहा था। कई दिनों से चीजें धीरे धीरे करके स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक्स किए जा रहे थे। पहले वाटर स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से, कई नदियों के पानी को रोका गया, कभी अचानक से पानी छोड़ा गया पाकिस्तान में, जिससे वहां पे बाढ़ जैसे हालात हुए। वहां के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसको धीरे धीरे बंद किया गया, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, वहां के चैनल्स हो, वहां के एंटरटेनमेंट चैनल्स हो, उन तमाम चीजों को बंद किया गया, एयर स्पेस बंद किया गया। ये तमाम चीजें जो है होती रही। और आज जब पूरे देश में जो है करीब 250 जगहों पर जो है एक तरीके से कहें कि मॉक ड्रिल होना है कि अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से बचना है, 7 बजे से लेकर 7:10 तक। देखिए होता क्या है कि अमूमन इस तरह के स्ट्राइक्स रात में की जाती हैं मिसाइलों की, और ये उन जगहों पे की जाते हैं जो कि आपके बड़े शहर होते हैं। कैटेगरी ए, बी और सी करके शहरों को इसमें जो है बांटा गया है। कुछ शहर जो बेहद संवेदनशील है वो कैटेगरी ए में रखा गया है। पटना जैसे शहर जो है संवेदनशील शहरों की सूची में 2 नंबर पर है, और कुछ शहर हैं जहां जो 3 नंबर पर हैं। जो 1 नंबर के शहर है वो मूल तौर पर वो शहर है जिससे भारत की को बड़ा झटका लग सकता है, जहां की मसलन जहां पर कोई एयरपोर्ट हो, जहां पर कोई बड़ा एयरपोर्ट हो, जहां पर कोई आर्मी का बड़ा बेस कैंप हो, जहां पर बंदरगाह हो, तो ये उस तरह के शहर हैं। देखिए अभी कल ही जो है भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास के लिए जो है तमाम जो अपनी टुकड़ियां हैं उसको अलर्ट पे रखा था, करने के लिए कहा था। और बिल्कुल ये लग रहा था कि अभी आने वाले कुछ दिनों में युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन रात में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। जिन लोगों ने, हालांकि कितने लोग मारे गए हैं ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद भारतीय सेना जब इस पूरे मामले पर सामने आएगी, लेकिन तस्वीर फिर से देख लीजिए। देखिए यही पूरी तस्वीर है, ये पूरा भारत का नक्शा है, ये इस तरफ का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और 100 किलोमीटर की दूरी तक जो है राफेल उड़ के जाता है। वहां पर जो है एक तरीके से कहें कि पूरा बैक टू बैक जो है वहां पर जो वो एयर स्ट्राइक की जाती है। वहां पे जो है एक तरीके से है कि मिसाइल गिराए जाते हैं, और वो तमाम कैंप्स जहां से आतंकी जो है वो तैयार होते हैं, और जो आतंकी तैयार होने के बाद
जो है वो आते हैं हमला करने के लिए भारत के अंदर में, उनके कैंप्स को बर्बाद किया गया है। इसके पहले भी जो एयर स्ट्राइक थी कुछ कुछ इसी तरीके की थी, लेकिन इस बार हमला बड़ा है और इस तरीके के हमले में सटीकता इतनी थी कि जो इनपुट्स थे वो ये थे कि इन जगहों पे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन जगहों पर इस तरीके से पूरा जो है हमला वो किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका नाम रखा गया और राफेल के मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस गैदरिंग क्षमताओं ने पाकिस्तान की स्थित आतंकी ठिकाने को चकनाचूर कर दिया है। इसे पहली बार था जब भारत ने राफेल का प्रयोग ऑपरेशन के तौर पर किया है। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं कि ये वो पूरे इलाके हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिमेर, सियालकोट, मुर्दके और बहावलपुर, और ये वो जगह हैं जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है उन 26 लोगों की मौत का बदला लिया है जिनको धर्म पूछ करके जिनकी हत्या, जो कि टूरिस्ट थे, जो निहत्थे थे, आतंकियों ने की थी। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज़4नेशन। नमस्कार।